Hello guys, welcome to Pristine Healings. I am Preeti and I welcome you all to my channel. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. So आज का जो compatibility reading है that is between Leo and Cancer sun sign, that is सिंह राशि और कर्क राशि, जो कि है नंबर 5 एंड नंबर 4 इन द ज़ोडिएक। तो उन दोनों की आपस की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी? एज यू नो, दोनों जो साइंस हैं नंबर 4 एंड नंबर 5, वो दोनों कनेक्टिंग साइंस हैं। एक फायर साइन है और एक वाटर साइन है। मींस एक अगर फुल ऑफ एंगर है तो जो सेकंड सन साइन है दैट इज फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ साइलेंस। लियो इज अ फायरी साइन एंड कैंसर इज अ वाटर साइन। ये जो सन और मून का कनेक्शन है ये कैसा होगा, इनकी अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन लेवल कैसा रहने वाला है। सो लियो और कैंसर सन साइन की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? लियो एंड कैंसर सन साइन, लियो एंड कैंसर सन साइन कंपैटिबिलिटी। सबसे पहली बात है कि लियो और जो कैंसर सन साइन है, इन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो बहुत रहते हैं। दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, बट दोनों का जो कम्युनिकेशन लेवल है दैट इज़ जस्ट 10%। तो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। जो लियो बोलना चाहते हैं वो कैंसर सनसाइन वाले नहीं समझते हैं, और जो कैंसर सनसाइन बोलते हैं वो लियोज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। बिकॉज जो लियो है, लियो बहुत ही फायरी साइन है। लियो इज़ लाइक फुल ऑफ एम्बिशन, फुल ऑफ एंगर। और अगर हम ऑपोजिट साइन पे देखें तो जो कैंसर सन साइन है दैट इज़ वेरी काम, वेरी साइलेंट, दैट सॉर्ट ऑफ सन साइन। तो दे बोथ आर लवर्स, दे बोथ लव ईच अदर। उनको प्यार, केयर, रिस्पेक्ट पसंद है, लियोज को भी और कैंसर सन साइन को भी। सो नो मैटर वॉट विल गिव द बेस्ट टू दिस रिलेशनशिप, कि इनका जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू रहे, उनके जो रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो कंटिन्यू रहे। तो लियो और कैंसर जो है, दोनों का सबसे जो बेस्ट पार्ट है कि दोनों अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए हर कोशिश करते हैं, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस फुल करते हैं, एक दूसरे की को प्यार देते हैं, सो दैट उनका जो बॉन्डिंग है, जो उनका जो रिलेशनशिप है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। द प्रॉब्लम इज़ जो बेसिक थिंग है, लियोज थोड़े से पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। मींस अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए कैंसेरियंस के साथ वो कुछ भी पॉलिटिक्स, कुछ भी गेम प्ले कर सकते हैं, जो कैंसेरियंस को पसंद नहीं है। ये चीज़ें कैंसेरियंस को के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मून कैंसर बीइंग अ मून साइन, कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और लियोज जो हैं वो उतने ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उतने ही बिंदास होते हैं, वो बॉदर नहीं करते चीज़ों को। लेकिन जो कैंसेरियंस होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों को मन पे लगा लेना, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं। और जो उनका आपस का जो लियोज का और कैंसेरियंस का जो कंपैटिबिलिटी है, जो कि है 25%, दिस इज़ द मेन रीज़न कि जो दोनों की कंपैटिबिलिटी है वो उस लेवल पे नहीं रह सकती, क्योंकि सन बीइंग अ फायरी साइन एंड कैंसर बीइंग अ इमोशनल साइन, जो दोनों का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर आकर फंस जाता है, क्योंकि दोनों की सोच अलग है, दोनों का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, दोनों का जो एक वे ऑफ लिविंग है वो अलग है। दो लियो वॉन्ट्स लव, एंड जो कैंसर सनसाइन होते हैं दे आर वेरी हैप्पी टू गिव लव, क्योंकि कैंसर बहुत ही लव गिवर होते हैं। इनफैक्ट वो जब भी किसी को प्यार देते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो इन रिटर्न वो कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो लियोज आर नेचुरल लीडर्स, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, सो दे मेक द ड्रीम कम ट्रू। लाइक वो अगर उनके जो पार्टनर हैं उनके लिए वो हर कोशिश करने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ करने के लिए तैयार है। बट नो मैटर वॉट, लियोज आर वेरी वेरी सेल्फिश। उनके लिए सबसे पहले वो खुद मैटर करते हैं, उसके बाद कोई भी रिलेशनशिप मैटर करता है। तो ये चीज़ें कैंसर सनसाइन वालों को अच्छी नहीं लगती हैं। तो कैंसर सनसाइन वाले अपने आप को कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आउटसाइडर फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में उनकी जगह है या नहीं है, बिकॉज लियो सनसाइन वाले कभी तो अपने रिलेशनशिप में अपना 100% देंगे, और कभी इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि वो अपने पार्टनर को
टाइम भी नहीं देते अपने मतलब से, यू नो, कि अगर उनका मूड नहीं है तो वो अपने पार्टनर को टाइम नहीं देंगे, अगर उनका मूड है तो दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग, दे आर रेडी टू डू एवरीथिंग। सो ये जो कॉज है लियो और कैंसर में, ये उनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इफ़ आई टॉक अबाउट फिजिकल कनेक्टिविटी, तो लियो और कैंसेरियंस के बीच में जो फिजिकल कनेक्टिविटी है दैट इज़ 40%, विच इज़ नॉट दैट अप टू डेट, बिकॉज जो लियोज होते हैं वो बहुत ही ड्रीमी होते हैं। मीन्स अगर वो ड्रीम्स देखते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि दे नो हाउ टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, दे डू एवरी पॉसिबल थिंग टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। सो जो लियोज हैं वो ट्रस्ट करते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, बट कैंसर सन साइन, लाइक इफ़ आई से, वो एज यू नो आई से, वो मून साइन है तो बहुत इमोशनल होते हैं। उनको अपना अपनी जगह चाहिए होती है अपने पार्टनर के साथ। उनको ऐसा लगता है कि if today I am getting 100% from my partner, so every time, means not just next time but every time I want 100% from my partner। अगर उनको वो 100% नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल जोन में चले जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कहीं उनका पार्टनर उनसे प्यार तो करता है या नहीं करता है, कहीं उनका जो लियो पार्टनर है वो कोई गेम प्ले तो नहीं कर रहा है उसकी वजह से। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न उन दोनों के बीच में फाइट होती है, बिकॉज लियोज जो होते हैं वो उनको समझा नहीं पा रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट कैंसर जो है वो उनको एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। कैंसेरियंस आर फैमिली ओरिएंटेड, रिस्पेक्टफुल, लव गिविंग, एवरीथिंग विदाउट एक्सपेक्टेशंस। और लियोज जो होते हैं वो थोड़े से सेल्फिश होते हैं, वो अपने में ही मस्त रहना पसंद करते हैं। दो दे लव देयर पार्टनर्स, दे लव देयर कैंसर पार्टनर्स, बट कैंसेरियंस को वो चीज़ें दिखती नहीं है जब तक वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। ओके, सो इट्स लाइक दे बोथ अदरवाइज हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दे बोथ आर लाइक neighbors, if I say, because Cancer is number 4 sun sign in the zodiac, and the जो Leo sun sign है, जो sun का ये जो Leo sun sign है, that is number 5। so both are dedicated and devoted towards each other। तो दोनों जो है, दोनों का connection जो है वो बहुत strong है। अगर कैंसेरियंस जो हैं वो लियो को एक बार समझ लेते हैं कि उनका जो प्यार है उनके लिए वो ट्रू है, उनकी जो फीलिंग है उनके लिए वो ट्रू है, देन दिस बॉन्डिंग इज़ वेरी अमेजिंग। बट अगर कैंसेरियंस जो है इसी तरीके से छोटी छोटी बातों पे अगर उनको ऐसा फील होता है कि लियोज पार्टनर्स जो हैं वो उनसे लव नहीं करते, वो उनकी लाइफ में कहीं स्टैंड नहीं करते, तो इस वजह से बिकॉज लियोज एक लेवल पे एक्सप्लेन करते करते टायर्ड हो जाते हैं, देन दे गिव अप। एंड दिस इज़ द थिंग, लाइक दे माइट फेस इश्यूज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ओपिनियन। दोनों की सोच बहुत अलग है, दोनों का जो वे ऑफ लिविंग है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। लियोज रिलैक्सिंग होते हैं, उनको एक टाइम आता है जब उनको वो हर चीज़ बहुत प्लान करके चलते हैं। अगर उन्होंने कोई चीज़ प्लान करी है तो वो उसी हिसाब से चलते हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं देखते हैं कि उनके पार्टनर वो चीज़ किस तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेना चाहते हैं। बट लियोज ने अगर कोई चीज़ प्लान कर ली है, सपोज़ अगर लियो पार्टनर ने प्लान कर लिया है कि मुझे इस दिन इस टाइम पे डिनर के लिए जाना है और कैंसेरियंस उस दिन के लिए रेडी नहीं है, तो वो चीज़ें लियोज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। अगर लियोज हैव प्लान दैट दिस डे आई विल गो फॉर डिनर, तो वो चाहे अकेले या किसी और के साथ, तो अगर उन्होंने प्लान कर लिया है तो वो उस प्लान को फुलफ़िल करते हैं, अपनी हर थॉट को वो फुलफ़िल करते हैं। लियो वॉन्ट्स लव एंड अटेंशन, और जो कैंसेरियंस होते हैं, जो कैंसेरियंस पार्टनर होते हैं, दे लव टू फुलफ़िल लियोज डिमांड बिकॉज कैंसेरियंस आर वेरी लव गिविंग। तो उनको अपने पार्टनर की डिमांड्स फुलफ़िल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन रिटर्न लियो विल डू एवरीथिंग टू कीप कैंसेरियन पार्टनर हैप्पी। इट्स जस्ट लाइक जो कैंसेरियंस का जो इमोशनल नेचर है, जो मूडी नेचर है, वो लियोज के लिए एक टाइम पर आकर एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न उनकी जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं, उनका जो बॉन्डिंग है उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है। ये जो इनका जो मेन कंसर्न है, बिकॉज लियोज जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, दे आर वेरी वेरी पॉजेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव। सो दिस थिंग माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर कैंसर सन साइन, क्योंकि वो लियोज के अकॉर्डिंग उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग
एक्ट नहीं कर सकते। जो ये पजेसिवनेस है वो एंजॉय करते हैं, ये जो प्रोटेक्टिव नेचर है वो एंजॉय करते हैं, बट एक हद तक। मतलब लियोज आर लाइक इफ दे आर विद अ कैंसेरियन पार्टनर, सो दे वांट their partner not to talk to anybody, not to meet anybody. So this is the problem of cause. Like उनके बीच की जो lack of understanding है वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। लियोज बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अगर वो अपने काम के लिए पैशनेट हैं तो वो अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाते, जो कि कैंसेरियंस बीइंग अ मून साइन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर इफ़ देयर पार्टनर इज़ नॉट रेडी टू गिव दैट 100% लव इन दिस रिलेशनशिप, 100% अफेक्शन इन दिस रिलेशनशिप, तो कैंसेरियंस कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं, बिकॉज उनको ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से कैंसेरियंस जो होते हैं या तो अपने आप को लोनली कर लेते हैं, या फिर उनका जो कनेक्शन है वो कहीं और लगना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज कैंसेरियंस को अगर वो 100% लव नहीं मिल रहा होता है अपने पार्टनर से, तो वो कहीं और उस चीज़ को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड कैंसेरियंस आर लाइक very beautiful, very loving, you know, a respect getting and respect giving sign. तो being that Leos जो होते हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो प्यार देते हैं, बट वो जब उनका मन करता है वो तब प्यार देते हैं। तो ये चीज़ें कैंसर्स के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई द लव कंपैटिबिलिटी, द लव मीटर बिटवीन द लियो सन साइन एंड द कैंसर सन साइन, इट्स जस्ट 30%। बट दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि इस रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखें, इस रिलेशनशिप की जो ब्यूटी है उसको बनाकर रखें। फिर भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज जो उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग है, जो उनके बीच की वे ऑफ थिंकिंग है, और जो एक डिफरेंसेस हैं उनके उठने बैठने रहने में। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, जो उनकी जो लव कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 25 to 30%। सो दिस मैच इज़ काइंड ऑफ लाइक स्लो एंड स्टडी मैच, की कभी एक लेवल पे बहुत अच्छे से लेवल पे होगा, कभी स्लो हो जाएगा, फिर थोड़ा सा एक सेम प्लेटफॉर्म पे चलेगा, फिर हाई फिर लो। दिस वे दिस मैच कैन गो ऑन। रेस्ट इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से रखना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में वो क्या ब्यूटी देखना चाहते हैं जो आपके रिलेशनशिप को वर्थ वाइल बनाए और लाइफ लॉन्ग बनाए। तो दिस मैटर्स फॉर बोथ द पार्टनर्स कि वो अपने रिलेशनशिप में वो जो कंपैटिबिलिटी है, वो जो ब्यूटी है, उसको कैसे मेंटेन रखें। So okay, Leo and Cancer sun sign, I hope this reading resonates to you. I see you in my next video. अगर आपको मेरी videos अच्छी लगे तो please like my video and subscribe to my channel, and see you in my next compatibility meter. Bye bye.